अच्छा जी। हाँ हाँ। ये हम तो चीज़ों को मैं गो थ्रू करूँगा। ये जिसकी रेलेवेंस है, जो हम करना चाह रहे हैं उससे। सबसे पहले ये RFQ की एग्जाम्पल है कुकबुक में। ये रिक्वेस्ट फॉर कोड सर्वर क्लस्टराइज इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें क्लस्टर प्रोटोकॉल डिफाइन किया है, विच मीन्स मैसेजेस। मैसेजेस जो हैं वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है प्रोटोकॉल कोडेक्स की फाइल में, जो क्लस्टर के दरमियान मैसेजेस आएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के। बेसिक डेटा टाइप्स हैं, रिजल्ट टाइप्स हैं, मैसेजेस हैं। जैसे अब ये ऐड इंस्ट्रूमेंट का मैसेज है, ये डायरेक्ट को रिलेट करता है ऐड इंस्ट्रूमेंट की एपीआई से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि एपीआईज भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान मैसेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करती हैं। सो वी डिफाइन दीज मैसेजेस, और ये जो टूल है एसबी का जनरेटर, ये उसके साथ एसोसिएटेड क्लासेस सेंडिंग रिसीविंग की प्रोसेसिंग की बना देता है। तो ये चीज़ है, और एसबीई फॉर्मेट में होती है ऑन द वायर ये सारी कहानी, विच इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद हम देखेंगे ये एरॉन में टिपिकली अगर जो चीज़ यूज़ हो रही है, एरॉन क्लस्टर यूज़ हो रहा है तो एप्लीकेशंस में हाउ डू दे थिंग्स थिंग्स फिट टुगेदर। तो अब ये देखें कि इन अ टिपिकल ट्रेडिंग सिस्टम द यूआई ऑफ डिफरेंट यूजर्स विल ऑफर नीड टू सी डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम underlying data. Obviously, using the example of a broker dealer platform, something like which we are doing as well. तो डिफरेंट व्यूज, मतलब डीलर का डिफरेंट होगा और ट्रेडर का डिफरेंट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जबकि नेगोशिएशन सेम है, राइट। तो बात यह है कि मैसेजेस की बात है ना सारी, इसमें कम्युनिकेशन मैसेजेस के थ्रू हो रही है। तो अब क्विकली ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब इसमें यह है कि जी क्लस्टर ने कस्टमाइज किया है मैसेज का, कि जिस किस्म का मैसेज जहाँ से आना है जाना है हर एक को रहता मैसेज दे दें। तो इसकी डिटेल कहानी अपनी जगह, बट बात यह है क्लस्टर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, यूआई की गेटवे है। ये समझने की बात यह है कि जो यूआई गेटवे है ये एरॉन क्लस्टर क्लाइंट है। तो इसका जो ये आधा हिस्सा है विच इज फेसिंग द एरॉन क्लस्टर, दैट इज द एरॉन क्लस्टर क्लाइंट। और दूसरा हिस्सा इसका यूआई को फेस कर रहा है, विच बेसिकली मीन्स के टू एंड फ्रो, जैसे नाम में है गेटवे है, मैसेजेस की ट्रांसलेशन भी कर रहा होगा, सेमेंटिक भी, और उसकी उसके यानी सिंटैक्स की तो कर ही रहा होगा, सेमेंटिक की भी कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, वेब सेशंस यहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं, या आगे फिर उसको क्लस्टराइज मैसेज में लेके जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ है। और फिर यह है कि कुछ लॉजिक, एक अप्रोच ये है कि आप गेटवे में लेके चले जाएं, और उसका तरीका ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं जी बिल्ड द यूआई टू होल्ड की स्टैटिक डेटा विद इन एन इन प्रोसेस स्टोर, समथिंग लाइक रेडियस और memcached, टू रिड्यूस द नीड टू मूव स्लोली चेंजिंग स्टैटिक डेटा ओवर एवरी मैसेज। जैसे सेंसिबल बात है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज ही नहीं हो रही, उसको आप स्टैटिक रखें। तो वो चीज़ तो आपकी एक जनरल गुड प्रैक्टिस भी है। अब ये देखें कि जी टू शिफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक इनटू द गेटवेज द क्लस्टर ब्रॉडकास्ट डेटा फॉर अ न्यू स्टेट इन द स्टेट मशीन। क्लस्टर ने बस ये बताना है उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो जिसने एक्ट करना है एक्ट कर ले, मैसेज के थ्रू बता देगा चेंज स्टेट की। यूआई गेटवे एक्ट कर ले, उसने यूआई फेसिंग कोई और टाइप का मैसेज भेजना है, कुछ करना है, वो करे, राइट। Included with this state change is all the required input data for the customization process. Each gateway customizes the message for every user connected to it. ठीक है जी, और वो यूजर जैसे भी कनेक्टेड है, वो वेब सेशन है जो भी है। तो ये एक अच्छा है आर्टिकल, इसको अब हम बंद करते हैं और अगली चीज पे आते हैं। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसके अंदर उसने डिटेल में बताया है जी डिज़ाइन डिसीजंस का। तो मैं क्विकली इसके अंदर गो थ्रू करूंगा, आप ये पढ़ सकते हैं कि जी एरॉन क्लस्टर प्रोवाइड्स अ रैफ्ट सर्विस कंटेनर फॉर रनिंग योर बिजनेस लॉजिक। ठीक है जी।
By pushing some resilience logic into the cluster, you can simplify the architecture of the system. ये समझने की बात है, while still meeting strict performance and resilience guarantees. कि इसका फायदा है eventually. अब इसकी एग्जांपल देखें जी. लेट्स कंसिडर द एग्जांपल कॉमन इन ट्रेडिंग सिस्टम्स. आउटबाउंड ट्रेड इंटीग्रेशन फ्लोज, ये हमने भी करना है. We start with the trading system which contains the core system state within an Aeron cluster. For every trading party involved, these could be different, things, external parties. आपका ब्रोकर है, आपका you know आपके अपने applications, intelligent applications हैं. We need to open up exactly one API connection to a third-party system so that we can send trade confirmation data. ठीक है जी. Additionally, we must ensure that the system has built-in resilience and can recover itself from typical failures. अब ये देखें, to ensure determinism, Raft discourages any IO from cluster nodes apart from those sent via Raft protocol. That is इसके अपने clusters. तो खैर ये लीडरशिप वगैरह की बता रहे हैं, उसको भी हम उस एस्पेक्ट को छोड़ते हैं. हम ये देखते हैं जी कि देखें जैसे एपीआई गेटवेज है ना, तो क्लस्टर के साथ एपीआई गेटवे भी इंटरेक्ट करेगा, राइट. तो एपीआई गेटवे का भी एक पार्ट विल बी अ एयरॉन क्लस्टर client facing this, and the other would be facing whatever the ingress API ingress mechanism is, a web format है जो भी है, और वो टू एंड फ्रो फिर उसने ट्रांसलेट करना है. तो बिल्डिंग द लॉजिक इनटू एयरॉन क्लस्टर सर्विस कंटेनर, जाने की एप्लीकेशन लॉजिक है. तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा था, मगर मैंने वो पूरा भी पढ़ने वाला है, और दिस इज इंटरेस्टिंग. और आप इसको ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है. अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं. ये एयरॉन प्रीमियम में देखते हैं कि जी ये क्या ऑप्शंस देता है. ये पेड इनकी सर्विस है. तो ये चीज़ें तो हैं. एयरॉन ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट है पहले, फिर उसमें आर्काइव डाला, राफ्ट है, क्लस्टराइजेशन हो गई. तो ऑन प्रेमिस क्लाउड नेटिव एंड हाइब्रिड एप्लीकेशंस हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस और फॉल्ट टॉलरेंस, उसके ऊपर ये सर्विस देते हैं. कंप्लीट सपोर्ट विद एंटरप्राइज लेवल SLA, ठीक है जी. ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की ऑप्शन देते हैं, उसमें नहीं है. ट्रांसपोर्ट कर्नल बाईपास, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क ट्रैफिक जो है, जो मीडिया ड्राइवर बेसिकली की चेंज है, नेटवर्क ट्रैफिक को ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग और ज़्यादा हाई हो जाती है कि आपका नेटवर्क स्टैक वो पूरा एप्लीकेशन लेयर में ले जाता है. इसकी टेक्नोलॉजीज हैं DPDK वगैरह, वो फिर ये यूज़ करता है, जो थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजीज हैं लेकिन उसके साथ अलाइंड है. और ये क्लस्टर स्टैंड बाय वगैरह फॉल्ट टॉलरेंस की डिफ़ॉल्ट में चीज़ें हैं. ये अपनी कंसल्टिंग वगैरह भी देते हैं, डेवलपर रिसोर्सेज एक्सेट्रा, तो ये प्रीमियम इनकी साइंस है, विच इज़ पेड. अच्छा जी, तो ये अगर हम देखें डिज़ाइन डिसीजंस का एक RFQ एग्जांपल में से है. ये भी एक अच्छा आर्टिकल है. ये पूरा ही आप पढ़ने पढ़ने वाला है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी. इसमें ये अब एग्जांपल बता रहे जी कि लेट्स से आपका डेटाबेस का डेटा है. टिपिकल 3 टियर में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक की है, सर्वर की कोई UI है, कोई API क्लाइंट है, टियर 1 है, टियर 2 बिजनेस लॉजिक है, टियर 3 डेटा की है. ठीक है, ये 3 टियर आर्किटेक्चर यही होता है. और इसमें आपको एयरॉन क्लस्टराइज करेंगे तो एक डेटाबेस का क्लस्टर ज़ाहिर है होगा, जो डेटाबेस की गेटवे के थ्रू होगा. और इसके अलावा API गेटवे है, UI गेटवे है, वो एयरॉन क्लस्टर से बात कर रही है. एयरॉन क्लस्टर ही डेटाबेस गेटवे से बात कर रहा है. अब समझने वाली चीज़ अगेन यहाँ ये है कि ये डेटाबेस गेटवे का भी जो आधा हिस्सा है एयरॉन क्लस्टर फेसिंग, दैट इज एन एयरॉन क्लस्टर क्लाइंट, and it performs two-way translation to the actual database cluster and back. Likewise, UI gateway जो है उसका ये जो आधा हिस्सा है एयरॉन क्लस्टर फेसिंग, वो एयरॉन क्लस्टर क्लाइंट है, और इसका दूसरा हिस्सा UI फेसिंग है, वेब ओरिएंटेड होगा, और ये टू वे ट्रांसलेशन यहाँ हो रही है. लाइकवाइज फॉर API गेटवे की API गेटवे का जो हिस्सा API क्लस्टर ये एयरॉन क्लस्टर फेसिंग है, वो एयरॉन क्लस्टर क्लाइंट है, और दूसरा हिस्सा जो भी API का मैकेनिज्म है, जिस टाइप की भी API है, उसके साथ उस तरीके से बात करता है और टू वे ट्रांसलेशन इंटरनली करता है.
पॉइंट ये है कि एरॉन क्लस्टर के साथ अगर आपने मैसेज से जोड़ना है अपने खाते में, तो आपने बीच में गेटवे अपने हिसाब से एक बनानी है, वट एवर यू आर डूइंग उस टाइप की गेटवे, जिस गेटवे का एक आधा एयरऑन फेसिंग हिस्सा विल एक्ट एज एन एयरऑन क्लस्टर क्लाइंट। ये बात समझने वाली है, ठीक है जी। तो बाकी ये आर्टिकल भी पढ़ लें, ये एग्जाम्पल भी अच्छी है। और ये फिर फाइनली इनकी एक चीज है हाइड्रा, इसको हम देखते हैं। ये पूरा पढ़ने वाला है, लेकिन मैं इसके सीधे साधे कुछ हिस्सों पे जाऊंगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का एक सेक्शन है, देखिए। A few firms building cryptocurrency exchanges were considering using Aeron Cluster. They realized that we were putting a lot of effort into Aeron Cluster and reached out. One of them, अब ये उसकी कहानी शानी बता रहा है जी, वायरल कह रहे कि बहुत अच्छा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो इन्होंने बेसिकली, अब अहम चीज ये है कि दे कॉल इट एक्सेलरेटर। नाउ दैट विल, ये कहते हैं जी हमने बहुत सारी चीजें बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए की, तो जो कॉमन फैक्टर्स हमें हर दफा करने पड़ते थे, हमने कॉमन चीजें वो फैक्टर आउट कर ली है हाइड्रा की फॉर्म में। और वो देखेंगे हम, तो समझ आती है कि वो क्यों है। हमें भी मोरलेस उसकी सब चीजें चाहिए हैं। Hydra is a suite of components that we use to complement Iron and Randon cluster to accelerate and de-risk the development of trading system of our clients. Hydra provides libraries and tools for developers and also a set of operational tools. अब अगर ये हाइड्रा की आप पिक्चर देखें, तो ये कस्टम लॉजिक है, ब्लू ब्लैक हाइड्रा है, ग्रीन एरॉन है। एरॉन को देखें जी, एरॉन का क्लस्टर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। और आप देखें कि हाइड्रा क्या कर रहा है, ब्लैक। डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्ट और यूआई कोडेक से मुराद है कि यूआई के तरीके से ट्रांसलेशन टू है ना। और ये एडमिन की वेब गेटवे है। ये देखें आप, इसमें लेयरिंग देखें, बिजनेस लॉजिक है, इंटरनल कोडेक्स है, क्लस्टर क्लाइंट है जो क्लस्टर से फेस इवेंचुअली चीज देखे ना, इस क्लस्टर से मैसेजिंग के थ्रू बात कर रही है, ये एरॉन है। और एरॉन है तो एरॉन मैसेजिंग है, और मैसेजिंग राफ्ट ओरिएंटेड है। तो ये जो चीज पूरी एडमिन वेब गेटवे है, ये जब जूम के क्लस्टर के साथ बात कर रही है मैसेजिंग के थ्रू उस इकोसिस्टम में, तो इट इज एक्टिंग एज अ क्लस्टर क्लाइंट। इट हैज अदर थिंग्स दैट इट डज एज वेल। Likewise, for this historical service, it latches on to the messaging through by virtue of being a cluster client. Likewise, इन सब चीज़ों को देखें, ये जी ऑर्डर मैनेजर है, ये मार्केट डेटा वाला है, ये ड्रॉप कॉपी बनाने वो वाला है टूल। ये इनका the end that is facing the cluster is by virtue of the fact that they are acting as, they have a module which is acting as an Aeron cluster client। ठीक है जी। अब बाकी अपना ये जो भी करता है, बिजनेस लॉजिक है इसकी और गेटवेज हैं। तो ये इस तरह की कहानी है। तो ये पैटर्न एग्जैक्टली वही है जो हमें भी करना है। तो ये इसने इसकी सारी बात दी हुई है। यूआई का भी इसके अंदर ना काफी, अगर आप देखें तो काफी इसने कहानी दी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ इसके ऑपरेशनल टूल्स भी हैं। चीज को आपने ऑपरेशनलाइज भी करना है, तो वो हाइड्रा में उसमें भी चीजें काफी इन्होंने दी हुई हैं ऑपरेशनली ना। क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, एंटरप्राइज लेवल का वो चाहिए होगा, जाहिर है। और इस तरह की ऑपरेशनल टूल्स हैं, इनकी डिटेल है। तो दिस इज समथिंग वेरी, दिस इज प्रीटी यूजफुल, जिसमें हमें, जाहिर है हमें एरॉन को समझना है, अपनी एप्लीकेशन बनानी है, आर्किटेक्चर बनाना है। मगर कंसिडरिंग के क्लाइंट इज ओपन कि जी हाइड्रा यूज हो सकता है, तो ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। तो यही था मेरे जहन में।